शुगर कंपनियों के लिए एक झटका लगता हुआ नजर आया। आइए हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ इस वक्त नई दिल्ली से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जानते हैं क्या खबर आई है और क्यों है शुगर कंपनियों के लिए नेगेटिव। अमरीश बताइए। सर, खबर अभी ये है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने चीनी के जो स्टेट एडवाइज प्राइस है एसएपी है उसको 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। यानी कि गन्ने के भुगतान के लिए किसानों को 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये भार जो है चीनी कंपनियों पर आएगा सीधे तौर पे, क्योंकि जो सरकार मूल्य तय करती है उसी मूल्य पर प्रति क्विंटल भुगतान कंपनियों को करना होता है। तो ये भुगतान सीधा सीधा कंपनियों के खाते में आ रहा है। तो एक बड़ा झटका शुगर कंपनियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इसी राह पर चलने को तैयार हैं। पंजाब ने इसकी शुरुआत की थी, 391 रुपये प्रति क्विंटल का दाम उसने तय किया था। अब उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा कई और राज्य हैं जो कि इसी सीरीज में है और दाम आगे बढ़ा सकते हैं गन्ने के भुगतान के। इसके साथ केंद्र सरकार ने भी साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं चीनी कंपनियों को कि अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पर कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आगे आने वाले समय में जो त्योहारी सीजन है, जो शादियों का सीजन है, उसके हिसाब से कंपनियों को लग रहा था कि डिमांड बढ़ेगी तो शायद कीमतें कुछ बढ़ाने की इजाज़त मिल सकती है या फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त सरकार की तरफ से मिल सकती है। लेकिन सरकार ने दोनों ही जो ऑप्शन है उसको बंद कर रखा है। यानी कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि एक्सपोर्ट भी नहीं होगा और चीनी की जो कीमतें हैं वो घरेलू बाजार में उसके भी नहीं बढ़ने की पूरी जो कवायद है, पूरी जो तकलीफ वो चिंता है वो भी कंपनियों को खुद करनी होगी। यानी कि दाम बढ़ सकते हैं और भुगतान भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दोहरी मार है एक तरह से चीनी कंपनियों को सरकार के इस फैसले से। सर, दोहरी मार है चीनी कंपनियों को सरकार के इस फैसले से। अनिल जी, गन्ने का प्राइस बढ़ गया है चीनी कंपनीज के लिए, जैसा अमरीश बता रहे थे। दाम बढ़ाने की इन्हें अनुमति नहीं है, परेशानी आएगी। ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं, मोलासेस एक्सपोर्ट पर हमने लिमिट्स देखी हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन पर लिमिट देखी है। तो बैक टू बैक काफी सारी नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं चीनी के लिए, वो भी थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट है। कैसे देखें इसे सर? सरकार के रडार पे है सेक्टर, ये साफ नजर आता है। और सरकार को 2-3 चीजों में बिल्कुल भी शुगर कंपनियों, एक तो क्या है, ये पिछले साल शुगर कंपनियों ने इतना पैसा बनाया है तो नजर में आ गए। नजर में आ गए, ये है इलेक्शन ईयर। तो इलेक्शन ईयर में सरकार बिल्कुल ये कोशिश करेगी, चाहेगी कि भाई किसानों को गन्ने का दाम ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ये 20 रुपये दाम बढ़े और ये दाम अभी शुगर कंपनियों को बढ़ाने के लिए बोल दिया है। शुगर कंपनियों को कब कैसे सब्सिडी मिलेगी पता नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि शुगर के दाम आप नहीं बढ़ा सकते, वो फ्रीज कर रखा है। तो बेसिकली शुगर कंपनियों को ही अभी झेलना है, राइट। और इसके चलते शुगर कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे 2% का फर्क पड़ेगा। 2%, हाँ। तो ये फर्क साफ साफ इनके मार्जिन पे आने वाला है। 2% मार्जिन पे फर्क आता हुआ दिखा। अब आइए दूसरी चीज, अभी इन्होंने इथेनॉल पे भी डंडा मारा है कि भाई आप मोलेसिस के एक्सपोर्ट पर डंडा मार दिया, 50% ड्यूटी लगा दी। तो इसका मतलब क्लियर कट है, सरकार इलेक्शन तक बिल्कुल शुगर के दामों को बढ़ने ही नहीं देना चाहती। तो आपका फिनिश प्रोडक्ट आपका बढ़ नहीं सकता। और दूसरा ये कि आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, राइट, गन्ने की कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा ये कि आपके प्रोडक्ट्स आप खुले मार्केट में नहीं बेच सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हर तरह से कंप्रेस हो रहा है मामला। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर क्या है, 2 चीज। एक 25-30 के मल्टीपल पर ये कमोडिटी साइकिल है, इतने महंगे ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो नेचुरली इनको थोड़ा ठंडा होना है। अभी आपने नंबर देखोगे, धामपुर शुगर के नंबर कितने कमजोर नंबर्स हैं। वो नंबर्स में अब असर आने लगा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, आज ही आए धामपुर के नंबर पे। मेरे ख्याल से पहली शुगर कंपनी है जिसने नंबर पेश किया, कमजोर नंबर ही है। सो आई थिंक थोड़ा मामला सीरियस है यहाँ पर। मेरे ख्याल से शुगर कंपनी में थोड़ा सावधान रहना चाहिए जो एक्शन होता है। अब आप कहने के लिए कह सकते हैं कि थोड़ी यूपी की शुगर मिल्स के लिए बात सही है, यूपी की, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस में तो यूपी की शुगर मिल से ही आता है। यूपी के तो मेरे ख्याल से एथेनॉल की स्टोरी, मोलेसिस के एक्सपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, गन्ने के दाम बढ़ना, शुगर के दाम नहीं बढ़ने देना, ये सारे डायनेमिक्स है जो शुगर कंपनियों के लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम कर रहे हैं, मार्जिन्स घटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल कम इस वक्त नजर आता है। एक बार जरा शरद जी से भी राय ली जाए। शरद जी, आप कोई विचार रखते हैं शुगर कंपनियों पर? सर, लार्जली आपने तो बहुत अच्छे से समराइज कर ही दिया है। मुझे लगता है बिल्कुल जो ओपिनियन है वो एकदम सही है कि तीनों चारों फ्रंट पे इनको प्रॉब्लम आ रही है। और जैसा एथेनॉल में सब लोग सोच रहे थे कि बिजनेस मॉडल पूरा रिवैम्प हो गया, अब इतना कंट्रोल नहीं रहेगा और थोड़ी फ्रीडम रहेगी, बट शुगर एक साइक्लिकल कमोडिटी है। और अभी जैसा ग्लोबली एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है जहाँ डोमेस्टिक अपनी प्रोडक्शन को सब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में कोई कंट्रीब्यूशन ना आए, तो भारतीय सरकार भी उसी पे फोकस कर रही है। इलेक्शन ईयर होने की वजह से गन्ने की कीमतें भी बढ़ाई है।
तो मुझे लगता है बिल्कुल जब आपका रॉ मटेरियल साइड फिक्स नहीं है और फिनिश प्रोडक्ट पे आपके स्केल एक फिक्स्ड है जिसके ऊपर आप बेच नहीं सकते, एक्सपोर्ट्स भी नहीं अलाउड है, प्लस एथेनॉल वाला जो हिट है वो एक एडिशनल हिट है, तो ऑब्वियसली जब आप हिस्टोरिकली 8-9 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, अगले 2-3 साल अब कोई फ्रेश ट्रिगर्स तो शुगर के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं री रेटिंग के, तो पोस्ट इलेक्शन अगर रेगुलेटरी चेंज में कुछ रिलैक्सेशन आता है तो हो सकता है वापस एक री रेटिंग आपको दिखाई दे। तो मुझे भी लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे बहुत ज़्यादा स्कोप आपको शायद ही मिले, एटलीस्ट 6-7 महीने तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए पॉजिटिव साइड पे। इसलिए तो मामला मुश्किल है। इलेक्शन तक तो आप भूल ही जाइए, और इलेक्शन के बाद नई सरकार बने तब तक तो आप भूल ही जाइए। नई सरकार भी बनती तुरंत तो कोई ऐसा काम करेगी नहीं जो किसानों के अगेंस्ट में दिखे करे, तो वो चीज़ें तो मेरे ख्याल से दबाव साफ है ही इसमें, कोई और डीप कोई बड़ी बात नहीं। शुगर कंपनियों पर थोड़े से डाउनग्रेड भी आने लगे। एफआईएस ब्रोकरेजेस की तरफ से नो डाउट, एफएनएम खाली आपके बलरामपुर चीनी, बट अदरवाइज नेचुरली थोड़े थोड़े टारगेट्स तो घटेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार जरा बलरामपुर के चार्ट्स पर राय ली जाए। बताएं सुमित जी, जरा चार्ट्स देखिए, अपनी राय दीजिए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बलरामपुर चीनी के चार्ट्स वीक दिख रहे हैं, स्टॉक के अंदर दबाव है। स्टॉक पिछले 10 दिनों से, इनफैक्ट 15 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव ही दिखा रहा है, तो स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट लेवल जो है वो 375 के पास है। 375 के लेवल टूटने पे स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट का शुरुआत होगा, और फिर नीचे में और लोअर लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तेजी जब तक नहीं बनेगी, जब तक ये 400 के ऊपर में सस्टेन नहीं करता और क्लोजिंग नहीं देता। लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल टाइमिंग अवॉइड करनी चाहिए। 375 के नीचे फ्रेश सेल बनेगा 350 330 के टारगेट्स के लिए।